ये 14.3 एक्सरसाइज जो एक हमारे पास रह गई थी पीछे, इसमें हमारे पास क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हमने 14.2 में भी क्या किया था, डाटा रिप्रेजेंट किया था ग्राफिकली, है ना। सॉरी 14.2 में हमने क्या किया था, डाटा रिप्रेजेंट किया था, है ना। इसमें भी हमने डाटा को ही रिप्रेजेंट करना है, पर इसमें हमने डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ग्राफिकली, मतलब ग्राफ पेपर पे। तो देखते हैं ग्राफ में हम डाटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये आप सबसे पहले अपनी बुक खोलना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें। ये उसने लिखा हुआ है, चलो एक मिनट। हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन डाटा के कितने तरीकों के साथ कर सकते हैं, 3 तरीकों के साथ। पहले भी हमने डाटा रिप्रेजेंट किया था, इसमें भी हमने डाटा रिप्रेजेंटेशन करनी है, पर इसमें हमने डाटा रिप्रेजेंट कैसे करना है, ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हम डाटा को 3 तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली तो बार ग्राफ बनाना, क्या होते हैं बताता हूँ, है ना। फिर दूसरा क्या था, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम्स जो आएंगी वो आपको आएंगी यूनिफॉर्म विड्थ, ये बताता हूँ क्या होती है ये भी, है ना। यूनिफॉर्म विड्थ एंड ऑफ वेरिंग विथ, ये बताता हूँ यूनिफॉर्म विड्थ और वेरिंग विथ क्या होती है। तीसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। तो ये हमने 3 तरह के साथ डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बार ग्राफ क्या होते हैं। ठीक है, बार ग्राफ, ये सारे के सारा डाटा आपने कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ में। ठीक है, बार क्या होती है मैं बताता हूँ, बार ग्राफ क्या होती है। ये आपकी बुक में देखना, ये लिखा हुआ बार ग्राफ्स, है ना। तो ये सारी थ्योरी लिखी है, थोड़ी सी पढ़ लेना, मैं सीधा इसका बना देता हूँ। क्या कहा हुआ उसने कि जब भी हम डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे बार ग्राफ में, तो ये होती है बार, है ना। ये बार, ये जो लेंथ होगी हॉरिजॉन्टली, ये लेंथ का अपने ग्राफ में क्या बनानी है, सेम। इसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ द ग्राफ। ये है ना, कितना, ये कितनी विड्थ है, ये होती है विड्थ ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है ग्राफ में, एक खींचनी है वर्टिकल, एक खींचनी है हॉरिजॉन्टल और एक खींचनी है वर्टिकल। तो इसमें आपने ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो बॉक्स बनाए हुए हैं, ये इसको हम बोलते हैं बार। ये जो बनाए हुए हैं येलो जो शेडेड किए हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, बार। बार ग्राफ क्या होता है, ये लिखा हुआ उसने, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर में हम रिप्रेजेंट करेंगे डाटा को यूजिंग बार, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। यूनिफॉर्म विड्थ, यूनिफॉर्म विड्थ मतलब इसकी जो चौड़ाई होगी बार की, ये कितना चौड़ा देना, ये सभी में सेम होगा। इसकी विड्थ, इसकी सभी की विड्थ क्या होगी, सेम। अगर हम डाटा को ऐसे रिप्रेजेंट कर दें बार में, इसको बोलते हैं बार ग्राफ्स, ये जो बार्स बनाई होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। एक चीज़ देखना, बार ग्राफ में ये कभी भी साथ में कनेक्टेड नहीं होंगी। ये देखो, जैसे ये डाटा, ये बीच में विड्थ छोड़ी हुई है ना स्पेस, ये कभी भी साथ में ऐसे ज्वाइन नहीं होगी बार ग्राफ में। कैसे बनानी है वो सब मैं बता देता हूँ, ये आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं 3 तरीकों के साथ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। तो बार ग्राफ क्या होती है, ये पिक्टोरियल, है ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर में हो जाए, है ना। तो ये आपको विड्थ होगी, ये छोटे छोटे जो बॉक्स बनाए हैं, ये हम क्या होती हैं, बार। और एक बार याद रखना कि जब भी हम बार ग्राफ बनाएंगे, ये बार ग्राफ की जो विड्थ होगी, ये जो विड्थ होगी ये सभी में क्या होगी, ये जो विड्थ होगी ये सभी में क्या होगी, सभी में सेम होगी विड्थ, है ना। ये नहीं करना कि ये थोड़ा ज़्यादा विड्थ ले लीजिए, कम ना। जब भी हम बार बनाएंगे, सभी की बार्स की जो विड्थ होगी वो क्या होगी, सेम, पहली बात तो। दूसरा एक्सक्यूज मी, ये दोनों एक दूसरे को साथ में ज्वाइन नहीं करना, जैसे ये बार अलग है, ये बार अलग है, ये बार अलग है ना। ये ज्वाइन तो नहीं ना कि ये बीच में स्पेस छोड़ी हुई है। तो ये हमारे पास क्या होंगी, बार ग्राफ। इसमें एक चीज़ को हमने एक्स एक्सिस में ले लेना, एक चीज़ को हमने वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में क्या लेना, हॉरिजॉन्टल में क्या लेना है, जिसका हमने डाटा रिप्रेजेंटेशन करनी है। और वर्टिकली में हम ज़्यादातर क्या ले लेते हैं, वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर फ्रीक्वेंसी जिसको बोल देते थे। ठीक है,
तो ये अब हम सबसे पहले यही बार ग्राफ ही देखते हैं, और इसमें हम सबसे पहले पहला सम देखते हैं, फिर आप इसमें मत बनाना, आप ग्राफ पेपर में बनाना ये बार ग्राफ, है ना। तो सबसे पहले हम ये सम देखते हैं फर्स्ट बार ग्राफ का। ये आ गया हमारे पास सम। तो ये सम देखो, उसने कहा क्या हुआ है, गिवन बिलो आर द सेट सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम्स। मतलब इलेक्शन हुए हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी है ए बी सी डी ई, ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, ठीक है, आप कोई भी नाम ले सकते हो। तो ये क्या आ गई सीट वंस, मतलब ए पार्टी ने कितनी सीट जीती है 75, बी पार्टी ने कितनी जीती है 55, सी पार्टी ने कितनी जीती है 37, डी ने 29, ई ने 10। उसने क्या कहा हुआ, ड्रा ए बार ग्राफ, क्या ही दिया उसने, बार ग्राफ ड्रा करो टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। अच्छा, अब हमने बार ग्राफ, वो तो हमने पढ़ लिया बार ग्राफ क्या होते हैं, वो छोटे छोटे बार्स बनाने हैं। तो आपने ये बार किस में बनाने हैं, ग्राफ पेपर पे, पहली बात तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले स्केल लो, अब ग्राफ पेपर में बनाना, मैं आपको बता देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ऐसे नीचे करके खींच ड्रा कर देता हूँ मैं। सॉरी, ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल ड्रा करना और एक वर्टिकल। अब ग्राफ में ड्रा करना, ग्राफ पेपर में, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अब बात में हॉरिजॉन्टली क्या लेना है, ये एक्स एक्सिस पे हमने क्या ड्रा करनी है, क्या एक्स एक्सिस पे हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़। हॉरिजॉन्टल में हमने क्या करना है, पॉलिटिकल पार्टीज़। ये सीट वन, मतलब ए पार्टी ने कितनी जीती है 75 सीट्स, ये फ्रीक्वेंसी आ गई ना, ए की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 75, बी की 55। तो हमने हॉरिजॉन्टल में क्या रिप्रेजेंट करना है, जिसकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी, जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है, पॉलिटिकल पार्टी। तो इसमें हॉरिजॉन्टली क्या आ जाएगी, पॉलिटिकल पार्टी, और वर्टिकल क्या आ जाएंगी, इधर क्या रिप्रेजेंट कर देना, नंबर ऑफ सीट्स, सीट वंस, इधर क्या आ जाएगी सीट वन, जो सीट जीती है। अच्छा, अब देखना विड्थ कैसे लेनी है। आप, ये तो शीट है ना, जो ग्राफ होगा उसमें छोटे 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 बॉक्स बने होते हैं, तो उसमें आप एक बॉक्स को क्या मान लेना, ऐसे बॉक्स को मैं बताता हूँ आपको, उसमें तो एक एक बॉक्स होगा, हो सकेगा तो मैं कल एक और सम करवाऊँगा, तो वो ना हम उसमें ही करेंगे, क्या नाम है उसके, ग्राफ पेपर में करेंगे, है ना। ये अब मेरे पास है नहीं, तो ये 2 3, ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बने होंगे, एक बॉक्स को हम एक पार्टी के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास अब है नहीं है, तो इसलिए मैंने डॉट लगा दिया, नहीं तो आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हॉरिजॉन्टली, क्योंकि आपके पास एक बॉक्स होगा, एक बॉक्स है ना। आप क्या करना, ये कितनी पार्टी हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमने इसमें क्या रिप्रेजेंट कर दी, ये ए पार्टी आ गई, सेम विड्थ पे ये क्या आ गई बी पार्टी, ये क्या आ गई सी पार्टी, ये क्या आ गई डी, और ये क्या आ गई ई। एक रह गई है, एक और कर लो ड्रा। तो ये हमारे पास क्या होगी, एफ पार्टी। इधर हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट पार्टीज। अब कितनी सीट जीती हैं, अब इसमें मैक्सिमम देखो कितनी सीट है, मिनिमम कितनी है 10 और मैक्सिमम कितनी है 75। आप एक बॉक्स को, आपके पास ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ में जो एक छोटा बॉक्स होगा उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना कि ये 75 की 75 उसमें आ जाए। जैसे मैंने एक बॉक्स को किसके साथ रिप्रेजेंट कर दिया 10 के साथ, 2 बॉक्स को किसके साथ कर दिया 20 के साथ, 3 बॉक्स को किसके साथ 30। एक एक बॉक्स कितने का होगा, एक एक बॉक्स कितने का हो गया, एक एक बॉक्स हो गया हमारे पास 10 का, मतलब एक बॉक्स में 10 सीट्स हैं, ठीक है। तो ए पार्टी ने कितनी सीट जीती हैं, ए पार्टी ने कितनी सीट जीती हैं 75। तो ये मैक्सिमम कितना आ गया, ये ऊपर सेंटर में आ गया 75, मेजर करना ये है ना। तो इस पर हमने क्या बनानी है, एक बार। तो बार की जो विड्थ होगी, ये जो विड्थ होगी वो देखना सेम ही लेना सब में। मैंने बार की विड्थ क्या ले ली, हाफ ले ली, है ना।
ये आपकी मर्जी, जितनी मर्जी ले लेना। पर एक चीज़ याद रखना, जब भी ये बार ड्रा करोगे तो एक चीज़ याद रखना कि ये आपस में टच ना हो, ए और बी वाली। तो इसमें हमने 75 पे एक क्या बना देनी है, बार। जब भी बार बनाओगे तो बार में सबसे पहले क्या आएगी, विड्थ। तो विड्थ इसकी लिख लेना एक की, है ना। जैसे ये 5.5 वाला बीच के रखे, आधा बॉक्स इधर ले लेना, आधा बॉक्स इधर, आधा बॉक्स इधर ले लेना, आधा बॉक्स इधर। तो एक सीधी लाइन खींचना इधर से जो 75 तक जाए, है ना। और इधर से भी एक लाइन खींचना जो 75 तक जाए, ठीक है। तो जब आप बॉक्स को ज्वाइन करोगे, जब आप ग्राफ में बनाओगे तो वो बिल्कुल सही बनेगा, है ना। जब वो ग्राफ में बनाओगे तो ये बिल्कुल सही बनेगी। ये आप याद रखना, सभी बार की जो विड्थ होगी वो सेम होगी। कहाँ तक जाना हमने, 75। और ये शेडेड कर देना बाद में थोड़ा सा, ठीक है। तो ये शेडेड कर देना, ये सारा शेडेड कर देना, ओके। जब भी बार बनाओगे, इसको बोलते हैं हम बार, है ना। जब भी बार बनाओगे, एक बार ग्राफ बनाओगे, ग्राफ पे बार, तो ये बार याद रखना, हॉरिजॉन्टल में हमने क्या लेना है, ठीक है, जो जिसको हमने रिप्रेजेंट करना, और वर्टिकल में फ्रीक्वेंसी। फिर अब बी की कितनी सीटी है, 55 कहाँ पे आएगा, ये 50 और 60 के बीच में जो होगी, तो ये यहाँ तक जाएगा। अब इधर बार बनाओ, जब बार बनाओगे तो बार की विड्थ कितनी रखनी है, जितनी इसकी थी, है ना। फिर एक बॉक्स पे आधा इधर चला जाना, हाफ बॉक्स इधर ले लेना, फुल मत लेना। फुल लोगे तो उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। हाफ इधर ले लेना और हाफ इधर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये इक्वल लेंथ पे रखना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 55 तक जाके एक लाइन ये इधर से बार बना देना, है ना। बार की विड्थ क्या होगी, सेम, जितनी ये है उतनी ये। तो ये हमारे पास क्या आ गई। अब इसमें मेरा प्लेन पेज पर है, शायद थोड़ी बड़ी, पर जब आप ग्राफ में बनाओगे वो बिल्कुल सही लगेगा। तो ये हमने क्या, ये डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफिकली किस टाइप में, ग्राफिकली हमने 3 पढ़े थे ना। तो ग्राफिकली हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये बार ग्राफ में, ठीक है। बार बना दो, ये इक्वल विड्थ रखना इसकी, है ना। इसमें शायद थोड़ा सा गड़बड़ आ जाएगी क्योंकि प्लेन पेज है, पर जब आप ग्राफ में बनाओगे तो ये देखो, ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे बड़ा है, पर ये आप जब ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा। और ग्राफ में ही बनाना। सी कितना है, 37 कितना आ गया, ये 30, हाफ लेना ग्राफ, हाफ लेना बॉक्स 35 के ऊपर 2 लाइनें और ले लेना 37 तक। 37 तक। फिर से इसकी विड्थ कितनी लेनी है हमने, हाफ बॉक्स इधर, हाफ बॉक्स इधर। तो इधर को आप ज्वाइन करो, सीधी लाइन रख के ज्वाइन करो, ठीक है। उसमें सीधी सीधी लाइनें बनी होगी ना, ग्राफ में ऑलरेडी सीधी सीधी लाइनें बनी होंगी, इसमें सीधी सीधी लाइनें हमें खुद बनानी पड़ी है ना। ग्राफ में बनाना, अब ग्राफ में सीधी सीधी लाइनें खुद बनी होंगी, तो ये आप ज्वाइन करना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सी सीट का डाटा। अब डी का कितनी सीट है, 29 मतलब ये 20 वाला बॉक्स पकड़ना ग्राफ में, हाफ वाला 20, उसमें लाइनें होंगी ना, 1 2 3 4 5, पूरी 10 लाइन्स होती हैं, छोटी 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 छोटी। फिर एक डार्कन लाइन होती है 29 से एक लाइन पहले, वहाँ पे इसकी विड्थ भी वैसे ही, है ना। हाफ इधर लेना बॉक्स और हाफ इधर, ये जो डी मार्क किया ना, हाफ इधर वाला बॉक्स, हाफ इधर वाला बॉक्स, और ये सीधी लाइन ड्रा करना। तो ये 29 तक, है ना। ग्राफ में वो लाइनें पूरी मेंशन की होती हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, डी का ग्राफ, है ना। ये कैसे रिप्रेजेंट किया हमने डाटा, ये शेडेड कर देना इसको, या पहले सारे बना लेना फिर शेडेड कर लेना, है ना। तो ये हमने क्या बनाया, डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया है, ग्राफिकली बार डायग्राम के साथ। ए के पास कितनी सीट है, ये ए के पास कितनी सीट है, ठीक है 75, बी के पास, सी के पास। इसको ज्वाइन नहीं करना, जैसे ये देखो बीच में स्पेस छोड़ी हुई है,
ठीक है। फिर ई के पास कितनी थी 10, तो ये तो 10 ये इधर ही आ गया 10। फिर हाफ इधर लेना, हाफ इधर, क्योंकि हमने विड्थ सेम लेनी है सभी की। जब भी एक बार बनाओगे तो उस सभी की विड्थ क्या होगी, सेम। ठीक है, तो ये कैसे इसको कर दो ज्वाइन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा शेडिड कर देना। और एफ के पास कितनी सीट है 37, ये आ गया 30, ये आ गया 30, और ऊपर 7 लाइन्स है ना 37। तो फिर इधर जब विड्थ लोगे हाफ इधर है ना, हाफ इधर हाफ इधर, तो ये जो ज्वाइन करोगे 37 तक लेके जाना। इसको ज्वाइन कर दो, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ओ सॉरी ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया ना, 37 तक लेके जाना। ये 37 नहीं, कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया। आप ग्राफ में बनाना, ग्राफ में 40 के नीचे 3 लाइन नीचे ले लेना है ना, तो ये ऐसे। तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्राफिक बार डायग्राम के साथ हमने क्या कर दिया, डाटा रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली कौन सा, बार ग्राफ के साथ। ये बार्स बना, इसको बोलते हैं बार्स, ये जो छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाए हुए हैं। ये क्या हमारे पास होगी, बार ग्राफ ऑफ दिस डाटा। इस डाटा को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसने एक और सम पूछा हुआ है, क्या कहा हुआ उसने, क्या निकालो, विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट होगी उसकी जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी इन बार्स में से, जिस बार की हाइट सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगा। ये सीट शेयर ही बता रहा ना, तो किसकी सीट सबसे ज़्यादा है, जिसका ग्राफ सबसे बड़ा होगा, जिसकी बार सबसे बड़ी होगी। किसकी बार सबसे बड़ी है, ए की। तो इसका मतलब ये दूसरा पार्ट क्या आ गया, विच पॉलिटिकल पार्टी का, ए है ना, ए पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ए वन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है।